हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये वीडियो बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए है दोस्तों क्वेश्चन। और मैंने 50 क्वेश्चन लिया है दोस्तों। उम्मीद मानिए आपका 4 से 5 क्वेश्चन, चार से 5 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे अगर आप देखते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। तो स्वयं से, कि अंतरिक्ष से, कि सूर्य से, कि पूछल तारे से। तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होता है सूर्य से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं केवल आंसर बताता जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ठीक ना। आपके पास समय नहीं है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, केवल आपको आंसर चाहिए। देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितना समय लगता है, यानी प्रकाश को कितना समय लगता है दोस्तों? तो लगभग 10 मिनट की 8 सेकेंड की 8 मिनट की 60 सेकेंड। ये लगता है दोस्तों 8 मिनट। 8 मिनट लगता है लगभग, ठीक ना। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिएगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में अगर दे देता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला, ठीक ना। तो सर्वाधिक लवणता वाला कौन है ऑप्शन दोस्तों? कौन सा आंसर हो जाएगा? कैस्पियन सागर, मृत सागर, कि लाल सागर, कि भूमध्य सागर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों मलेशिया। मलेशिया रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगती है? 366 दिन, कि 30 दिन, और ऑप्शन नीचे है दोस्तों कि 365 दिन, कि 365.25 दिन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है 5 ना, तो ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। 365.25 दिन लेती है लगभग, ठीक ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों लानोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लानोस कहलाते हैं, ठीक ना। तो सी इसका बी हो जाएगा लानोस। याद रखिएगा, ये वेनेजुएला वाला महत्वपूर्ण है, लानोस। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किस महाद्वीप में ब्रुनेई स्थित है? ब्रुनेई कहाँ स्थित है दोस्तों? किस महाद्वीप में? ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप में, ठीक ना। एशिया महाद्वीप में ब्रुनेई स्थित है, याद रखिएगा। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश पूछे कि ग्लोब पर कितने अक्षांश है दोस्तों, तो आप आंसर मार्क कर रहिएगा 181। कुल का है तब, ठीक ना, 181। 18 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुल का है तो क्या मारेंगे? 181। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? तो ध्रुव तारा जो होता है दोस्तों, उसकी दिशा किस ओर होती है? तो ये होती है दोस्तों उत्तर की ओर। कहाँ होती है? उत्तर की ओर होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है, कौन सा ग्रह निम्न में से सर्वाधिक चमकदार है? सबसे चमकदार ग्रह पूछ रहा है, ठीक ना। आप शुक्र और बुध में कन्फ्यूजन मत करिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, आंसर शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ठीक ना, जुड़वा ग्रह इसको कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में पूछ रहा है, ठीक ना। विश्व में तो कहाँ होती है? तो ये मानसीराम होती है। कहाँ? मानसीराम। पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब चेंज हो गया है, क्या हो जाएगा? मानसीराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों सहारा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया का अगर पूछे दोस्तों कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो कौन आंसर बताएंगे दोस्त? आप थार बताएंगे, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो कितने अंश का बनाती है दोस्तों? तो ये बनाते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गुप्त सुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ है? कह रहा है कि किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो
तो किलिमंजारो ये कौन सी ज्वालामुखी है? सुप्त ज्वालामुखी है। सूत गया है, मर गया है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों तंजानिया। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी, तो विश्व की लंबी अगर पूछ दे तो क्या बताएंगे आप? नील बताइएगा। क्या बताइएगा? नील, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बड़ा द्वीप अगर पूछिए तो एग्जाम में कई बार पूछा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड, ठीक ना। 19 देखते हैं दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश जहाँ मैरिनो भेड़ पाई जाती है, यानी विश्व का सबसे बड़ा सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? जहाँ मैरिनो भेड़ पाई जाती है, मैरिनो भेड़, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसको? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 20 देखिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च पठार यानी सबसे ऊंचा पठार कौन सा है विश्व का? ये क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार, ठीक ना। अगला है पाकिस्तान जलमर्द किन दो देशों के मध्य का समुद्र है? यानी पाकिस्तान में जलमर्द किन देशों को जोड़ता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच पाकिस्तान जलमर्द जोड़ता है। ऑप्शन ए मत मार दीजिएगा भूल कर, ठीक ना। अगला देते हैं, पाक जलमर्द था। अगला है सिंगापुर। सिंगापुर क्या है? तो सिंगापुर क्या है दोस्तों? तो सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक ना। सिंगापुर क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 23, संगमरमर सेल कैसा सेल है? कह रहा है कि संगमरमर सेल कैसा सेल है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों, आग्नेय अवसादी और कायांतरित वाला में से, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों रूपांतरित सेल, ठीक ना। संगमरमर कैसा सेल है? रूपांतरित सेल। अगला है लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन, तो लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये टेम्स नदी के किनारे बसा है, ठीक है, टेम्स नदी के किनारे। अगला है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है, ठीक ना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 22 दिसंबर, ठीक ना। 22 दिसंबर को हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों स्ट्राम्बोली को, ठीक ना। स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। अगला है कि भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? जो भूकंपीय तरंगें होती है दोस्तों उनका मापन किस यंत्र से किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ से, ठीक ना, सिस्मोग्राफ से। अगला है दोस्तों, पृथ्वी की किस गति से ऋतु परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन अगर पूछ दे, ऋतु परिवर्तन होता है एक मौसम परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा परिभ्रमण गति या वार्षिक गति, ठीक ना। लेकिन मौसम परिवर्तन कहे तो परिक्रमण मार दीजिएगा, ठीक ना। मौसम कहे तो ये क्या है? ऋतु परिवर्तन है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, किस की गणना नगदी फसल में नहीं की जाती है? यानी नगदी फसल निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये देखिए, चाय तो नगदी भी है, कपास भी नगदी है, काफ़ी भी नगदी है, गेहूँ नगदी नहीं है, गेहूँ नगदी नहीं है। गेहूँ क्या है? रबी है। गेहूँ क्या है? रबी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्कीमो लोग जो बर्फ़ का मकान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एस्कीमो जो जहाँ बर्फ़ के लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, ठीक ना। अगला है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो ये 8,848, 8,850 याद रखेगा, 8,850 याद रखेगा, 48 भूल जाइए, ठीक ना। 48 रहे तो मार दीजिएगा, नहीं तो 50 याद रखेगा। तो 31 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक करता है? यानी चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है चीन, ठीक ना। चीन करता है, चौसे चावल चौसे चीन। अगला है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना उत्पादक देश, तो गन्ना उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है भारत, ठीक ना, भारत है। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो किसके पाए जाते हैं? तो ये शनि के पाए जाते हैं। शनि के चारों ओर 8 वलय पाए जाते हैं, ठीक ना। अगला है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह, जो गर्म ग्रह अगर पूछे तो क्या मारेंगे दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, बुध। बुध सबसे गर्म ग्रह है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, अगला है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत
धारा है। शीत समुद्री धारा अगर पूछे तो क्या बताइएगा दोस्तों आंसर? जैसे शीत समुद्री धारा आपकी हम्बोल्ट है, ठीक ना, हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है। 37 देखते हैं दोस्तों, 37 नंबर है, किस देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है। कहाँ पे होता है? भारत में होता है, ठीक ना। अगला है दोस्तों, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना, सवाना यानी सवाना, सवाना याद रखिएगा, सवाना कहाँ पे आना? फ्री में आना, फ्री में, ठीक ना, तो फ्री अफ्रीका, ठीक ना, अफ्रीका हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक ना, सूर्य ग्रहण लगता है। अगला देखते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है दोस्तों? तो ये है शुक्र, ठीक ना, शुक्र है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भगिनी, ठीक ना, कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक ना, प्रशांत महासागर। अगला है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कपास के लिए, ठीक ना, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों बुध करता है, ठीक ना, बुध करता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला है कि वायुमंडल के किस भाग को मौसम संबंधी घटनाओं के कारण परिवर्तन मंडल भी कहते हैं? तो परिवर्तन मंडल किस कारण कहते हैं? किस, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल के कारण, ठीक ना, क्षोभ मंडल को कहते हैं। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? सबसे ठंडा स्थान कौन है विश्व का? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? बरखोयास्क है। क्या है? बरखोयास्क है। अगला है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से घिरा है? जल से कितना भाग घिरा है पृथ्वी का? ये घिरा है दोस्तों 71%, ठीक ना, 71% घिरा है। अगला है, निम्न में से कौन सा देश भूबद्ध है? भूबद्ध मतलब चारों ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान, चारों ओर से भूटान भूबद्ध है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों एंडीज है, ठीक ना, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर, कि मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है, ठीक ना, तो मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों? हवाओं का रुख बदलना, हवाओं का रुख बदलना, ठीक ना, हवाओं का रुख बदलना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीसा की मीनार, झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? कह रहा कि पीसा की मीनार किस देश में है? तो किस देश में दोस्तों? तो ये इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।